उनके साथ आइए। वो भी दिखते रहे कैमरे में। हाँ, उनको भी दिखा लीजिए। चलिए भाई, आप मास्क हटा लीजिए। मास्क हटा लो, मास्क हटा लो। अंदर जा, इधर इधर आराम से आराम से आराम से। चलो आप आइए, इसमें गड्ढा है, आराम से। इसकी सूचना मुझे जो बीती ठंडी है उससे पहले वही मुझे पता चली है पिछले साल। लेकिन थोड़ा बहुत सामान जो ये लाते थे तो 2 साल से लगभग लाते थे, थोड़ा थोड़ा करके। क्या लाते थे? अब वही जो उसमें इस्तेमाल किया जाता है वही सब लाते थे। मुझे नहीं पता क्या क्या लगाए हैं उसमें, कैसे बनाए हैं, क्या क्या लगा के रखा है। हाँ, बारूद और छर्रा मुझे पता है। 2 साल पहले नहीं, इस ठंडी में मुझे पता चला है। एक बॉक्स घर में पड़ा था खाली, उसी में ला के रखते थे। पूछा हमने क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, क्या कहने लगे कुछ सामान बनाना है इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं। हमने कहा ये सब मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करोगे तो आखिर कुछ हो गया तो बच्चे मेरे बर्बाद हो जाएंगे। तो कहने लगे कि मुझे जो करना है करने दो, तुम्हें जो करना होगा तुम बच्चों को लेके रहना। नहीं, मुझे ये नहीं पता है कि वो अपना खुद करना चाहते थे या किसी के लिए बना रहे थे, ये मुझसे नहीं बात हुई थी। किसी को देने के लिए बना रहे थे या अपने लिए बना रहे थे। मुझे ये नहीं पता है कि कहाँ से ली, मोबाइल से ली कि कहाँ से ली, किसी आदमी से सीखा कि मोबाइल से सीखा, ये मुझे नहीं जानकारी है सर। नहीं, गुस्सा उस्सा उन्हें किसी चीज़ का नहीं था। गुस्सा उस्सा जो आप लोग बाबरी मस्जिद के बारे में कह रहे हैं ना, कई चैनल वाले कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के, उन्हें बाबरी मस्जिद से कोई लगाव नहीं था। वो कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद, चाहे बाबरी मस्जिद की जगह पे मंदिर रहे या बाबरी मस्जिद रहे, मुझसे उससे कोई लेन देन नहीं है। अगर बाबरी मस्जिद तो अभी शुरू हुई है ना, वो इतने दिन से इकट्ठा कर रहे। अगर बाबरी मस्जिद वाला होता तो आजकल में करते, तो बाबरी मस्जिद से उनका कोई लगाव नहीं था। वो कह रहे थे कि अगर बाबरी मस्जिद बन जाती तो वहाँ कौन जाता नमाज़ पढ़ने के लिए, और मंदिर बन गई तो हमें कोनो फर्क नहीं है। दिमाग में जो आ गया बस वही कर लिया। मोबाइल में देखते देखते, अब जो दिमाग मोबाइल में तकरीरें सुनते थे और सब देखते उगते थे, अब दिमाग में आ गया, बस कर बैठे। मिलने कोई मेरे घर में नहीं आता था सर। अब ये ऐसा मौका आया है कि आप लोग घर में आए हैं मेरे, ऐसा मौका अल्लाह ताला ने हम लोगों के ऊपर ऐसा मुसीबत डाला कि आप लोग हमारे घर में घुस आए हैं। नहीं तो मेरे घर के मेहमान आते हैं तो बाहर बैठ के वहीं चाय पानी नाश्ता हो जाता है, बाहर से चले जाते हैं। हमारा घर ऐसा है कि हमारे घर में सब पर्दे वाली हैं, कोई घर में नहीं घुस के आता है। हम लोग हमेशा इसी तरह जिस तरह हैं इसी तरीके से हमेशा रहते हैं। हम लोग देवर जेठ के सामने भी अपने नहीं होते हैं, इसी पर्दे में रहते हैं। उसको लेकर के क्या आप अफसोस कर रहे हैं? जी बिल्कुल अफसोस कर रहे हैं, मुझे बहुत अफसोस है उनके बारे में। उनको भी अफसोस है, मुझको भी। तो मेरे बच्चे 4 बच्चे हैं, मैं बच्चों के लेके कहाँ जाऊँगी। आगे के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि उनकी गलती को माफ़ कर दीजिए। हम लोग ऐसी गलती नहीं कर देंगे, हमें पता चलेगा कि हम तुरंत पुलिस वालों को इत्तला दूंगी। अब वो मेरे ऊपर सख्ती कर रहे थे कि इसको मत बता। पुलिस वालों को मैं कहीं जाती नहीं थी इतना ज़्यादा, मतलब बाजार नहीं जाती थी। मैं इतनी चालाक चतुर नहीं थी कि मैं पुलिस वालों के सामने जाकर कुछ बातें कर सकूं। लेकिन पर घर वालों से उन्होंने मना किया कि घर में किसी को पता ना चले। नहीं, मारपीट नहीं करते थे, बस वो ऐसे कड़ी बात भी बोलते थे, मारपीट नहीं करते थे। मुझे सताते वगैरह नहीं थे, कुछ नहीं मुझे कहते थे। कुछ नहीं, हमारे घर के अंदर क्यों नहीं आता, सिर्फ हमारे भाई जो सगा भाई हैं वही आते थे। तो ये बहू वो बहू सब पर्दा करती हैं ऐसे, जो हमेशा मेरी बहू ऐसे रहती हैं, वो कभी नहीं किसी के सामने होती हैं। इसलिए हमारे घर कोई नहीं, मेरे चचा वगैरह भी नहीं आते हैं। बस वही मोबाइल में देखा करते हैं। जब वो गए सऊदी गए, वहाँ से आए, फिर उसके बाद मैं यहाँ कतर गए, फिर वहीं से 15 दिन के बाद लौट आए। तो उनके अब्बा और हम सब बहुत बोले कि घर आवे की ज़रूरत नहीं है। तो मैं चला गए उत्तराखंड चला गए, बस वहीं गए और वही काम करत रहे। फिर वहीं से ऐसे छज्जा बना रहा नज़दीक, वहीं पर खड़ा हो के बुरुश करत रहे। बस वही बरस करते करते मैं छज्जा फाट पड़ा, बस वहीं में गिर गए। बस दोनों टांग की हड्डी टूट गई। जब टूट गई तो 1 साल बिस्तर पर पड़ा रह गए। तकरीर सुना करत रहे, कहूँ खेती बाड़ी के देखत रहे, फल फ्रूट के फूल पत्ती के देखत रहे, कहूँ और कुछ देखत रहे। हमें नहीं पता है भैया, हम मोबाइल में सिर्फ बटन दबावे के उठावे के 2 चीज़ जानी थन, बस वह आए गए लड़कन के फोन कान में लगाए। अब हम यही कहना चाहे थन कि जो कुछ किन हैं
उन्हें माफ़ कर दिया जाए, अल्लाह के वास्ते से माफ़ कर दिए। माफ़ करने वाला काम तो किए नहीं है। हाँ नाई किहिन हैं, बहुत गलती किहिन हैं। खुद हमार आदमी बूढ़े हैं, देखो एकदम लाचार भवा जात हैं उनके वहाँ। हम 3 दिन से एक हमारे जबान पर नाई पड़ा है कि हम भूखी प्यासी ऐसे हन उनके गम्मा। बहुत बड़ी गलती किहिन, बहुत बड़ी गलती किहिन, लेकिन अब वो हाँ हम का कह सके हम। अब यह गलती पर है कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ना सजा दियो तो बेहतर है, माफ़ कर दियो। छोटे छोटे बच्चे हैं, केकरे पास मजई हैं, हमारे पास कुछ नहीं है कि हम उनका मदद कर सकें।